जय जिनेन्द्र। हम सुन रहे हैं संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर मुनिराज जी का पूरा जीवन चरित्र कथा रूप से। उस श्रृंखला की आज सुनते हैं अगली कड़ी। तो चलिए श्रोताओं, शुरुआत करते हैं मंगलाचरण से। विद्यासागर विश्ववन्द्य श्रमणं भक्त्या सदा संस्तुवे सर्वोच्चं यमिनं विनम्य परमं सर्वार्थसिद्धिप्रदम् ज्ञानध्यानतपोभिरक्तमुनिपं विश्वस्य विश्वाश्रयम् साकारं श्रमणं विशालहृदयं सत्यं शिवं सुन्दरं विद्यागुरुवन्दनम्। बोलिए पंच परमेष्ठि भगवान की जय जय जय। आचार्य श्री विद्यासागर मुनिराज जी की जय जय जय। श्रोताओं, अब तक हम सुन रहे थे आचार्य विद्यासागर मुनिराज जी के पूरे संघ के बारे में। कितने मुनि, कितनी आर्यिकाएं, शुल्लक, शुल्लिकाएं और ब्रह्मचारी भैया हैं। उसमें भी निर्यापक मुनिराजों का कार्य और कितने निर्यापक है आदि हम सबने सुना। तो चलिए अब आचार्य श्री जी की एक अनोखी बात, एक अनोखा कार्य सुनते हैं। उत्सुकता लग रही है ना? चलो बताती हूँ। हम जानेंगे गौशालाओं के बारे में। हमारा भारत देश तो अहिंसा प्रेमी देश है, अहिंसा प्रधान देश है। और ऐसे हमारे देश में हिंसा का तांडव अब शुरू है, बढ़ रहा है। भारत से लाखों टन गोमांस का निकास हो रहा है। कवि मैथिली शरण गुप्त, इनकी एक बहुत ही टचिंग ऐसी कविता है, सुनिए। दांतों तले तृण दाब कर दिन गाये कह रही, हम पशु तुम हो मनुज पर योग्य क्या तुमको यही। हमने तुम्हें माँ की तरह है दूध पीने को दिया, देकर कसाई को हमें तुमने हमारा वध किया। जारी रहा यदि यही क्रम यहाँ यो ही हमारे नाश को, तो अस्त समझो सूर्य भारत भाग्य के आकाश को। कैसे भाव एक गाय के मन में होंगे ये बताया है कवि ने यहाँ। और वो भाव कितने स्पष्ट है, स्वच्छ है, जो सुन के हमारा मन भी गदगद हो जाता है। और अब क्या कहे गाय के बारे में, हम क्या बोले। कैसी है गाय? गाय देश का धर्मशास्त्र है, कृषि शास्त्र है, अर्थशास्त्र है, नीति शास्त्र है, उद्योग शास्त्र है, समाज शास्त्र है, विज्ञान शास्त्र है, आरोग्य शास्त्र है, पर्यावरण शास्त्र है, अध्यात्म शास्त्र है। ये सब धरोहर है अपनी भूमि की, जो इतने शास्त्र बता रही है। ऐसी हमारी गाय। और अब क्या चल रहा है? हिंसा का जो तांडव, कैसे कोई संत ये देख सकता है? आप ही बताइए। इतना सब कुछ होने के बाद भी सिर्फ सुनना, बोलना हम सब आम आदमी करते हैं। उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? पर इस बात पर आचार्य विद्यासागर जी महाराज, जो दया, करुणा, वात्सल्य का मूर्तिमंत देव है, उन्होंने क्रिया करने का निश्चय किया।
जीव दया ही जिनका श्वास है, अहिंसा ही जिनका प्राण है, ऐसे हमारे आचार्य श्री जी ने गौशालाएं निर्माण करने की समाज को प्रेरणा दी। उनके मार्गदर्शन से ही कई जगहों पर गौशालाएं संचालित होने लगी। इन गौशालाओं का उद्देश्य है, सुनिए, बूढ़ी, बीमार और असहाय गायों को आश्रय प्रदान करना, बूचड़खानों में ले जाने वाले गोवंश बचाना, निस्वार्थ भाव से गोवंश की देखभाल और संवर्धन करना, गोमूत्र, गोबर और दूध के उपयोग को बढ़ावा देना, पर्यावरण संतुलन में गायों की भूमिका को स्थापित करना। इतना अच्छा उद्देश्य गौशालाएं बनाने में है। तो इन सब उद्देश्यों की पूर्तता करने के लिए दयोदन महासंघ का निर्माण हुआ। यह एक ऐसा संगठन है जो गायों की सेवा, संरक्षण और संवर्धन करती है। दयोदय गौशालाओं की संख्या में 100 से अधिक गौशालाएं संचालित है। देश में मध्य प्रदेश में 63, राजस्थान में 28, दिल्ली छत्तीसगढ़ में 2, उत्तर प्रदेश में 2, महाराष्ट्र में 3, गुजरात, हरियाणा, तमिलनाडु में 1। और इस साल 2 साल से तो गौशालाएं इतनी बड़ी है, उस संख्या मैं तो बता ही नहीं सकती। अपंग, बूढ़ी, अशक्त, चोटग्रस्त, रोगग्रस्त, बेसहारा ऐसे 65,000 से भी ज़्यादा गोवंश को अभयदान देने का महान कार्य दयोदय महासंघ कर रहा है। समाज के दानदाताओं द्वारा करोड़ों रुपए प्रतिदिन उन पर खर्च किया जाता है, क्योंकि वे सब जानते हैं, जो दान दे रहे हैं वो जानते हैं, जिनकी सेवा करके नर भव से तर जाता, अरे जिनकी सेवा करके नर भव से तर जाता, सब देवों का अंश समेट है गो माता, सब देवों का अंश समेटे है गो माता। माता कहते हैं उसे, हम क्या कहते हैं, माता। वैसे तो हमारे 3 माँ होती है, धरती माँ, जन्मदात्री माँ और गुरु माँ। पर गाय तो हमारी गौ माता है और गौ रक्षा हमारा धर्म है। माता समझो गाय को होवेगा कल्याण, माता समझो गाय को होवेगा कल्याण, माता के आशीष से सुख पावे संतान, दूध दही घी गाय का होता अमृत पान, दूध दही घी गाय का होता अमृत पान, गोबर और गोमूत्र है औषधि के समान। हम सब लोग तो ये जानते ही हैं, इसीलिए ये गौशालाएं स्थापित करना, उनका गायों का संरक्षण करना, इतनी बड़ी बड़ी बातें, इतना महान कार्य आचार्य श्री जी ने किया है। तो देखिए, आचार्य श्री जी का यह मूक जीवों के प्रति महान ऐसा कार्य, धन्य धन्य है आचार्य श्री। नमोस्तु 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 आचार्य श्री। अब आगे जाके सुनते हैं, अत्यंत दूरदृष्टि से आचार्य श्री जी ने शुरू किया हुआ हथकरघा उद्योग, जो अब तो इतना फैला हुआ है और आनंद से, उत्साह से प्रचलित हुआ है कि कितने जैन अजैन लोगों ने हथकरघा वस्त्र पहनने का नियम ही लिया है, निश्चय ही किया है, प्रतिज्ञा की है। क्या है यह हथकरघा उद्योग? सुनते हैं ना। हम तो जानते हैं कि हमारे भारत देश में पुरातन काल से सूती यानी कॉटन वस्त्र पहने जाते थे।
पर अंग्रेजों का राज्य आया और विलायती कपड़ों का प्रचलन हमारे देश में हो गया। लेकिन देश स्वतंत्र करने में अग्रसर थे तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, उन्होंने चरखा पर सूत कताई करके स्वदेशी वस्त्रों के उनको महत्व देकर संस्कृति, स्वाभिमान, आत्मनिर्भरता जागृत की। वे कहते थे, यह चरखा हमारी गरीबी की समस्या को लगभग बिना कुछ खर्च किए और बिना किसी दिखावे के अत्यंत सरल और स्वाभाविक ढंग से हल कर सकता है। चरखा राष्ट्र की समृद्धि का और आजादी का चिन्ह है। तो आचार्य श्री जी ने भी यही सोचा। आचार्य श्री भी देख रहे थे सच स्थिति अपने देश की। कैसी है स्थिति? गरीबी, बेरोजगारी, व्यसनाधीनता, असमानता आदि आदि। तो उनका करुणा से भरा हुआ मन सोचने लगा। उनकी सूक्ष्म दृष्टि ने पूरे देश को गरीबी से निजात पाने के लिए प्रस्तुत किया श्रमदान। श्रम के बारे में क्या कहा जाता है? आचार्य श्री लिखते हैं, सागर का जल क्षार क्यों। सुनिए, बहुत सुंदर लिखा है। सागर का जल क्षार क्यों, सरिता मीठी सार। बिन श्रम संग्रह अरुचि है। बिन श्रम संग्रह अरुचि है। रुचिकर श्रम उपकार, रुचिकर श्रम उपकार। तो श्रमदान का महत्व हमारे आचार्य श्री, उनको तो मालूम ही था। समाज को उन्होंने बताया अपने हथकरघा प्रकल्प में। बहुत सोच समझकर श्रमदान जैसे संगठनों के माध्यम से हथकरघा उद्योग शुरू करना और उसके लिए युवाओं को प्रशिक्षित करना और आत्मनिर्भर करना उन्होंने चाहा। उनका एक हाइकू है। हाइकू यानी क्या बताऊंगी मैं, लेकिन अब सुन लो। उड़ना भूली चिड़िया सोने की तू। उड़ना भूली चिड़िया सोने की तू, उठ उड़ जा। कितना सुंदर हाइकू है। उड़ना भूली चिड़िया सोने की तू, उठ उड़ जा। यह हमारा देश, भारत देश, जहाँ कहते हैं सोने का धुआं उठता था, वहाँ अब क्या स्थिति है? उसे फिर से उठना होगा ही है। कैसे? अहिंसक रूप से। अहिंसा तो हमारा मूल तत्व है, प्राण ही समझो, प्राण ही है। श्रोताओ, और क्या उद्देश्य है हथकरघा उद्योग स्थापन करने में? तो नौकर नहीं मालिक बनो। ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ना, युवा और महिलाओं को स्वावलंबी बनाना, आत्मनिर्भर बनाना, स्वदेशी वस्त्रों के उपयोग को बढ़ावा देना, भारतीय संस्कृति और स्वाभिमान जागृत करना। यह उद्देश्य तो बहुत ही अभिमानास्पद है, पर सफल कैसे होगा ये? आचार्य श्री ने कैसे सफल किया, सुनिए। तो उसके लिए राजस्थान, बुंदेलखंड, छत्तीसगढ़ जैसे कई क्षेत्रों में हथकरघा प्रशिक्षित केंद्र स्थापित किए गए। पहला हथकरघा विक्रय केंद्र सदलगा, सदलगा आचार्य श्री जी का जन्म गांव, वहां से शुरू किया गया। और देश के विभिन्न हिस्सों में जैसे सागर, जयपुर, बिना बारह, डोंगरगढ़ आदि जगह, अनेक जगहों पर प्रशिक्षण केंद्र शुरू किए गए। 6 महीने का ट्रेनिंग दे दिया जाता है। उसके द्वारा हथकरघा से कपड़ा निर्माण करना सिखाया जाने लगा। इसके लिए कोई भी किसी भी धर्म का, किसी भी प्रांत का इच्छुक यहाँ आ सकता है।
सिर्फ इतना ही नहीं, 6 माह में 9,000 रुपए प्रति माह आय के रूप में दिए जाते हैं। 6 महीने बाद आप अपना कपड़ा निर्माण करके प्रति माह 40 से 50,000 रुपये कमा सकते हैं। हर कोई, अरे कोई भी युवा, कोई भी महिला जो श्रमदान करेगी, श्रम करेगी, वह अपने पैरों पर खड़ा रह सकता है। इसमें अभी तो राजस्थान की आवा हैंडलूम साड़ी का भारत की प्रसिद्ध साड़ियों में स्थान आया है। शुद्ध सूती जो प्रकृति की महत्ता को दिखाता है, कौन पहनना नहीं चाहेगा, बोलिए। अभी तो सिर्फ साड़ियाँ ही नहीं, तो धोती, दुपट्टा, छन्ने, बेडशीट, टावल, चद्दर, शर्ट, पैंट, रुमाल, योगा मैट, आसन आदि सब का निर्माण हो रहा है। राष्ट्रीय हथकरघा दिन 6 अगस्त को पूरे देश में मनाया जाता है। स्वयं शासन, सरकार हमारा इसमें ध्यान देता है। MP, UP बहुत राज्यों में ये सब कार्य बहुत अच्छी तरह से हो रहा है। श्रोताओ, हथकरघा पर बहुत बताने जैसी बातें हैं। फिलहाल तो हम सब अपने हाथों से यह सूती वस्त्र बुनने वाले अपने भाई बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और यही हथकरघा वस्त्र खरीदने का और पहनने का निश्चय ही करते हैं। मैंने तो कर लिया है, मेरे पास है भी। क्या आपके पास है? नहीं तो आप अवश्य इसे खरीदें, अवश्य इसे पहने, जिससे इन सब उद्देश्यों की, आचार्य जी के उद्देश्यों की पूर्ति हो जाएगी, है ना। और भी इसके बारे में बताना चाहती हूँ, लेकिन अब अगली कड़ी में। तब तक आप सबको सप्रेम जय जिनेंद्र। सब जीवों के प्रति उत्तम क्षमा भाव, मैत्री भाव। जय जिनेंद्र।